नमस्कार। मैं रवि सर। आज की जो वीडियो है वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के लिए नहीं है। आज की जो वीडियो है बहुत ही कॉमन है। ये उन लोगों के लिए भी है जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या पढ़ाई कर चुके हैं, जॉब कर रहे हैं या बेरोज़गार हैं। ये उनके लिए भी है जो घर में बंद रहते हैं, जैसे हाउसवाइफ हो गई, घर में सिर्फ काम करती हैं। ये वीडियो उनके लिए भी है जो घर से बाहर जाते हैं, घर के लिए दो पैसे कमाते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। ओवरऑल ये एक तरह का सीरीज़ है, एक तरह का वीडियो सीक्वेंस है जिसमें हम हर हफ्ते कम से कम एक टॉपिक लेकर इस तरह की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसमें हम विभिन्न तरह के विषयों पर चर्चा करेंगे। आज का जो विषय है वो बहुत ही सामान्य है और मैं कोशिश करूंगा कि हर वीडियो में कोई सामान्य ही विषय हो ताकि सभी लोग उसे आसानी से समझ पाएँ। आज का जो विषय है वो है मैनेजमेंट, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रबंधन। अब ये विषय क्यों चुना मैंने? क्योंकि मैं खुद कॉमर्स का टीचर हूँ और ये स्पेशली कॉमर्स का सब्जेक्ट है या टॉपिक है। हालांकि ये टॉपिक बहुत ही कॉमन है लेकिन कॉमर्स में इसे स्पेशली पढ़ाया जाता है। तो मैं अपने फेवरेट या अपनी रुचि के विषय से स्टार्ट करना चाहता था, तो इसलिए मैनेजमेंट को चुना है। तो स्टार्ट करते हैं। आज डिस्कशन करेंगे मैनेजमेंट पे। तो क्या होता है मैनेजमेंट? इंग्लिश का एक सेंटेंस है जो मैनेजमेंट को बहुत ही छोटे शब्दों में डिफाइन करता है। सेंटेंस ये है कि मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द वर्क और द टास्क डन बाय अदर्स। सामान्य भाषा में कहें हिंदी में तो किसी काम को पूरा करने के लिए औरों का इस्तेमाल करना या औरों का इस्तेमाल करके किसी काम को पूरा करवा लेना ही मैनेजमेंट है, प्रबंधन है। यानी एक जो मैनेजर होता है, एक जो मालिक होता है, एक जो व्यक्ति होता है जो कोई काम कर रहा है और उस काम में अगर कुछ लोग लगते हैं, वो स्वयं भी कर सकता है, लेकिन अधिकतर जो मैनेजमेंट होता है वो कई लोगों को मिलाकर बनता है। यानी मैनेजमेंट में कई लोगों की ज़रूरत होती है। तो जब वो कोई काम लेता है और वो काम को पूरा करवाता है और लोगों का इस्तेमाल करके, यानी अपने नॉलेज का, अपनी स्किल का, अपने कौशल का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है और अपने काम को पूरा करवाता है। साधारण तौर पे आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि आप घर बनवा रहे हैं। तो जब हम घर बनवाते हैं तो एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और उस बेसिक स्ट्रक्चर के बाद हम घर बनाने के लिए, चाहे वो 1 मंजिला हो, 2 मंजिला हो, 3 मंजिला हो या एक सिंपल सा कमरा हो, हम कुछ लोगों को बुलाते हैं या इंग्लिश में कहें तो हायर करते हैं, जिसके लिए हम उनको कुछ पैसे भी देते हैं दिन के हिसाब से, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी होता है। और फिर वो लोग आते हैं और उस घर के बनाने के प्रोसेस को पूरा करते हैं। जब वो घर बन रहा होता है तो शुरू से लेके घर बनने तक, यानी घर पूरा बन जाए वहाँ तक हम पूरी तरह से, यानी जब हमारा घर बन रहा है तो हम खुद उस पूरे प्रोसेस में, उस पूरी प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि हम उसमें खुद होते हैं, वहाँ पे हम खड़े रहते हैं, हम देखते हैं, हम समझते हैं। हर एक दीवार, हर एक ईंट जो रखी जा रही है उसमें हमारी नज़र होती है, हमारा भी योगदान होता है, क्योंकि हम घर को अच्छे से बनते देखना चाहते हैं और जैसा हमने सोचा है वैसा बने ये देखना चाहते हैं। तो जो भी लोग आगे काम कर रहे हैं, आप उन्हें एक तरह से क्या करते हो? मैनेज करते हो। मैनेज मतलब कि आप उन्हें कहते हो कि भाई मुझे घर इस तरह का चाहिए, यहाँ ये दीवारें होंगी, यहाँ पे ये काम करना है, वहाँ पे वो काम करना है। और धीरे धीरे देखते देखते दिन, हफ्ते, महीने गुजरते गुजरते हमारा घर बन के रेडी हो जाता है। तो सरल भाषा में कहें तो मैनेजमेंट क्या है कि किसी काम को पूरा करने के लिए शुरू से लेके
काम पूरा होने तक का जो भी प्रक्रिया होता है वो मैनेजमेंट में आता है। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, शादी। आप लोग में से लगभग हर किसी ने कभी ना कभी शादी अटेंड की होगी, यानी किसी ना किसी शादी में गए होंगे, देखे होंगे, सुने होंगे, और कईयों की तो शादी भी हो गई होगी, राइट। तो हमने देखा है कि शादी में बहुत सारे काम होते हैं। हम जैसे ही सबसे पहले काम तो भाई सीधी सी बात है, लड़का लड़की देखने या खोजने का काम होता है, ढूंढने का काम होता है। और जैसे ही शादी फिक्स हो जाती है, यानी कि एक डेट तय हो जाता है, जैसे दो चीज़ें होती है जनरली, एक मंगनी होती है और एक शादी होती है। तो इवन मंगनी भी ले लो, या मान लेते हैं चलो मंगनी हो चुकी है, शादी की सिर्फ बात करते हैं। तो शादी में हम देखते हैं कि कई सारे काम होते हैं। मंडप बनाना, मतलब मंडप चाहिए होता है, डेकोरेशन के बहुत सारे काम होते हैं, पूरे घर को सजाना होता है, इवन पेंटिंग भी करवानी पड़ती है, राइट। करवानी पड़ती मतलब हम करते हैं भाई घर को जगमग करने के लिए, लाइटिंग्स लगानी पड़ती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पंडित चाहिए होता है, या जो भी धर्म होगा आपका, आप वहाँ पे उस तरह के पंडित को बुलाते हैं। और फिर बहुत सारे सामान चाहिए होते हैं, फल फ्रूट, सिंदूर, और भी कई सारी चीज़ें हैं, आप समझ सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को हमें करना और कराना होता है। शादी अकेले का काम नहीं है, मतलब दुल्हा दुल्हन तो करेंगे ही, लेकिन शादी जो पूरा प्रोसेस है वो अकेले का काम नहीं है। उसे करने के लिए कई सारे लोग लगते हैं। मिठाइयों के लिए हलवाई अलग से होता है, खाना बनाने के लिए भी हम बहुत सारे कुक होटलों में देते हैं ऑर्डर, या और कहीं भी हम मंगाते हैं और वो आके हमारे यहाँ बनाते हैं। जैसे गेस्ट आए रहेंगे उस हिसाब से खाना और मिठाइयाँ हमें अरेंज करनी पड़ती हैं। स्वागत से लेकर शादी होने से लेकर विदाई तक का बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, जो आप अकेले नहीं करते हो, आप कई लोगों का साथ लेते हो उसमें। लाइटिंग के लिए आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हो, बैंड बाजा के लिए आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हो, घर सजाने के लिए आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हो। आजकल तो यही होता है, जनरली हम कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं हर चीज़ के लिए, यानी काम किसी को सौंप दिया और उसको पैसे दे दिए। ये प्रोसेस भी मैनेजमेंट कहलाता है। मैनेजमेंट का सिंपल मतलब ये है कि जो हमने लक्ष्य सोचा है उसे पूरा करना है, और उसे पूरा कराने के लिए जो भी लोग हमें लगेंगे उन सारे लोगों का सही से इस्तेमाल करना है, जिसके लिए हम उन्हें पैसे भी देते हैं। अगर मैं शादी की बात करूँ या कोई भी काम की बात करूँ, तो मैनेजमेंट इस तरह का सिंपल है। जब शादी पूरी हो जाती है तो हमें बड़ी संतुष्टि मिलती है। हमें मतलब जनरली पिताजी को, माताजी को, और शायद पूरे घर वालों को भी, और हंसी खुशी हो गया तो और अच्छी बात है। और हर वक्त टेंशन में रहते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जनरली लड़की वालों की तरफ से तो ज़्यादा टेंशन में समझा जाता है या देखा जाता है, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो भाई हमारे भारतीय समाज में यही है कि लड़की वाले ज़्यादा परेशान होते हैं, ऐसा पाया गया है, देखा गया है। तो मैनेजमेंट कुछ इस तरह का होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने काम को पूरा कराने के लिए लोगों का उपयोग, इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इस्तेमाल और उपयोग को पॉजिटिव लेना है, निगेटिव पॉइंट में नहीं लेना है, उसके लिए हम उन्हें पैसे देते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि मैनेजमेंट जो है वो बिजनेस का पार्ट है, कॉमर्स का पार्ट है। तो बिजनेस में क्या होता है, मैनेजमेंट मतलब क्या, कि एम्प्लॉयज़ हैं, सुपरवाइज़र्स हैं, इवन खुद मैनेजर्स हैं, इन सबको देखना होता है। इन सब से कंपनी को काम करवाना होता है, सामान बनवाना होता है, सामान बेचवाना होता है, ठीक ना। क्योंकि कंपनी को क्या चाहिए, पैसा। कंपनी को क्या चाहिए, पैसा, प्रॉफिट। तो उस पैसे को कमाने के लिए कंपनी जो भी प्रक्रिया अपनाती है वो मैनेजमेंट होता है। अब इसे चाहे आप शादी के एग्जाम्पल से समझ लो, उदाहरण से समझ लो, घर बनवाने के उदाहरण समझ लो, रोड बन रहा है उस उदाहरण से समझ लो, यहाँ तक कि आप रास्ते पे जब चलते हो तो भी एक मैनेजमेंट है कि आप किस तरफ चल रहे हो। चलो हालांकि भारत में तो हम किसी भी तरफ चल लेते हैं, लेकिन गाड़ियों का जैसे चलना है कि गाड़ियाँ लेफ़्ट साइड से ही चलेंगी, तो भी मैनेजमेंट का एक पार्ट है, ठीक ना। तो ये हो गया मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट को पूरा करने के लिए हमने क्या समझा कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम लोगों से काम करवा लेते हैं,
या अपने काम को पूरा करवाते हैं दूसरों की सहायता से। तो इस मैनेजमेंट को पूरा करने के लिए, मैनेजमेंट को सफल करने के लिए हमें 6 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। 6। और वो 6 चीज़ें क्या हैं? पहली है प्लानिंग, यानी कि योजना बनाना। आपको कोई काम करना है तो उससे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि वो काम कैसे करना है, यानी उसका आप एक स्ट्रक्चर तैयार करोगे। तो पहला है प्लानिंग। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, इसको बोलते हैं आयोजन करना। हिंदी में अगर ठीक से कहा जाए तो आयोजन। आयोजन का मतलब होता है कि जो मैं आगे करना चाहता हूँ उससे रिलेटेड, उससे संबंधित चीज़ों को इकट्ठा करना, अरेंज करना। जैसे कि आपको खाना बनाना है और आपने खाने में डिसाइड किया कि भाई आज पनीर की सब्ज़ी बनेगी, तो सब्ज़ी बनाने के लिए आपको सारी चीज़ें इकट्ठा करनी पड़ेंगी। प्लानिंग तो कर ली आपने, क्या बनेगी, योजना तो बना ली, क्या कि पनीर की सब्ज़ी बनेगी। लेकिन अब उस सब्ज़ी को बनाने के लिए जो चीज़ें लगेंगी उसे आप अरेंज करोगे, लाओगे, उसे बोलते हैं आयोजन या ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का सिंपल मतलब है स्टाफ। जैसे कि बिजनेस में एम्प्लॉय होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, स्टाफ होता है या लोग। और आसान भाषा में कहूँ तो स्टाफिंग का मतलब होता है कि मैं एक काम किससे करवाऊँगा या एक काम किसको बांटूँ। क्योंकि हम लोग ग्रुप वर्क की बात कर रहे हैं मैनेजमेंट में। जैसे मैंने कहा ना कि शादी, तो शादी में आप मंत्र भी आप ही नहीं पढ़ोगे, उसके लिए पंडित अरेंज करोगे। बैंड बाजा आप नहीं बजाओगे, उसके लिए लोग हायर करोगे। तो जिसको जो काम आता है उसको वो काम देना, बांटना या उससे वो काम करवाना, ये होता है स्टाफिंग। ठीक है। चौथा होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि एक तरह से निर्देश देना या निर्देश देने वाला व्यक्ति। जैसे देखो पिक्चर बनती है तो डायरेक्टर बोलते हैं, जो पिक्चर पूरा बनाता है। हीरो को बोलता है ऐसी एक्टिंग करो, वैसी एक्टिंग करो, हीरोइन को, सबको ही, राइट। तो डायरेक्टिंग का मतलब होता है निर्देश देने वाला। हम इन सारे टॉपिक्स को और डिटेल में समझेंगे। मैं फिलहाल अभी आपको इसके फंक्शंस बता रहा हूँ, यानी कि मैनेजमेंट में कौन से 6 चीज़ें होती हैं। तो पहला था प्लानिंग यानी योजना, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग यानी आयोजन करना, तीसरा स्टाफिंग यानी जिससे जो काम करवाना है उसे वो काम देना, चौथा डायरेक्टिंग यानी निर्देश देना कि काम को कैसे करना है, पांचवा होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, इसे सरल भाषा में हिंदी में कहें तो समन्वय। समन्वय का मतलब होता है एक तरह से बैलेंस बना के चलना, चीज़ों को जोड़ कर चलना, लेकर चलना साथ में। जैसे फिर से शादी वाला एग्जांपल, कि ऐसा ना हो कि बैंड बाजा शादी होने के बाद बज रहे हैं, मंत्र पहले ही पढ़ने चालू कर दिए या फिर आखिरी मंत्र पढ़ा जा रहा है, पहले सारे मंत्र छोड़ दिए। शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है और दूल्हा दुल्हन ही नहीं है, या बाराती सुबह से आके बैठे हैं जबकि शादी रात में है। तो सही मतलब क्या हुआ कि सब कुछ समय पे होना चाहिए। अगर 7 बजे का टाइम है शाम का शादी का, तो बाराती उससे जस्ट 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा पहले जल्दी आ जाए, राइट। दूल्हा दुल्हन उसी टाइम पे हो, मंत्र 7 बजे का मुहूर्त तो 7 बजे शुरू हो चुका हो, बैंड बाजा भी जिस वक्त बजना चाहिए उसी वक्त बजे। तो समन्वय यानी बैलेंस, कि जो चीज़ जैसे होनी है वैसे होना चाहिए, ठीक ना। और ये सब काम किसका है, ये कौन करवाएगा, जो मालिक है, जो शादी करवा रहा है। अब चाहे दूल्हे की तरफ से हो या दुल्हन की तरफ से हो, ठीक ना। इसको बोलते हैं समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। खाना 9 बज गया, खाने का टाइम हो गया है, तो ऐसा ना हो कि खाना ही नहीं बना है या पनीर की सब्ज़ी रेडी नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये सब समय पर हो, व्यवस्थित हो, कुछ भी जो काम जैसे सोचा है वैसे ही चल रहा है, कुछ भी आगे या पीछे चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब साथ में चल रहा है। तो जब ऐसा होगा तो हम इसे कहेंगे कोऑर्डिनेशन या समन्वय। और अंतिम है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब एक तरह से नियंत्रण रखना या चेक करते रहना या जांच करना कि जैसा काम सोचा है वैसा ही हो रहा है कि नहीं। इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। होता है ना, आप दाल बना रहे हो, चावल बना रहे हो, तो आप उस पर भी कंट्रोलिंग करते हो। कैसे? नमक चेक करके,
टेस्ट चेक करके, तीखापन चेक करके, मीठापन चेक करके, चाय है तो कितनी मीठी है हम चेक करते हैं ना, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। पुलिस व्यवस्था बनाई गई है, आप देखते रहोगे रात में पुलिस घूमते रहती है, उसे बोलते हैं कंट्रोलिंग। कि भाई रात में 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद ऐसे ही घूमना अलाउ नहीं है, तो पुलिस चेक करती रहती है। या कोई घूम रहा है तो उसके पास ठोस कारण होना चाहिए, कानून है ना हर चीज़ के लिए। गाड़ी 60-70 की स्पीड से नहीं जानी चाहिए, हर जगह होते हैं 40 की लिमिट, 60 की लिमिट। ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है। तो कंट्रोलिंग यानी चेक करना या एक तरह से देखते रहना कि जो काम दिया गया है या जो काम हो रहा है वो वैसे ही हो रहा है जैसे कि मैंने प्लानिंग की थी, योजना बनाई थी, ठीक है। तो प्लानिंग को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि प्लानिंग होता क्या है। ऐसे देखा जाए तो हम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इस पहले फंक्शन या फिर जो पहली प्रक्रिया है मैनेजमेंट की उसको फॉलो करते हैं, और वो क्या है? वो है प्लानिंग, योजना। कुछ भी करने के लिए योजना बहुत ज़रूरी होती है। जैसे मैंने कहा कि घर बनाना है हमें, ठीक ना, एक तले से दो मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला करना है, तो हम क्या करेंगे? एक पेपर लेंगे, पेपर में स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। हमारा एरिया कितना है जगह का, कितने कमरे हमें चाहिए, कहाँ से एंट्री होगी, सीढ़ी कहाँ से ऊपर जाएगी, दूसरे मंजिले पे क्या होगा, तीसरे मंजिले पे क्या होगा, किचन कहाँ होगा, वॉशरूम कहाँ होगा, ये सब हम स्ट्रक्चर शुरू में करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि लेबर बुला लिया, मिस्त्री बुला लिया और फिर चलो बना दो, जो बनाना है बना दो। ऐसे नहीं होता ना। हम क्या करते हैं? हम प्लानिंग करते हैं, हम देखते हैं, समझते हैं, चेक करते हैं, ठीक ना, और अपनी जो इच्छाएं हैं उसको पेपर पे उतारते हैं। और उतारने के बाद 1-2 लोगों से डिस्कशन करने के बाद, पूरी योजना बनाने के बाद फिर हम काम को शुरू करवाते हैं कि भाई देखो यहाँ पिलर होगा, यहाँ पे फाउंडेशन होगा, यहाँ से सीढ़ी जाएगी, यहाँ 2 कमरे होंगे, यहाँ पे किचन होगा, दूसरे मंजिले पे इतनी बड़ी बालकनी होगी, तीसरे मंजिले पे टाकी बिठाया जाएगा, टेरेस होगा, राइट। तो ये होता है प्लानिंग। अभी जैसे प्लानिंग का एक और एग्जांपल ले सकते हो। आज मतलब अब तो 2 तारीख हो गई, 1 फरवरी को भारत सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया। हमारी वित्त मंत्री, जिसे हम फाइनेंस मिनिस्टर भी कहते हैं, निर्मला सीतारमण, उन्होंने बजट पेश किया। तो बजट में क्या हुआ है? बजट में एक तरह की प्लानिंग ही है। क्या प्लानिंग है? कि आने वाले 2023 और 2024 में, 2023 से 24 के बीच में हम इतने पैसे यहाँ खर्च करेंगे और इतने पैसे सरकार को यहाँ से आने वाले हैं। ये तरह का हम डेवलपमेंट करेंगे। जैसे रेलवे के ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च किए जाएंगे, बताया गया, एयरपोर्ट्स के ऊपर किए जाएंगे, रोड के ऊपर किए जाएंगे, ग्रीन एनर्जी के ऊपर किए जाएंगे, ट्रांसपोर्ट के ऊपर किए जाएंगे, एजुकेशन के ऊपर किए जाएंगे, हॉस्पिटलिटी को लेके किया गया। तो ये सब क्या है? प्लानिंग है। यानी कि आगे क्या करना है वो हम पहले ही प्लान कर लेते हैं, योजना बना लेते हैं। और ऐसे ही हर जगह होता है, चाहे वो बिजनेस हो, कोई बातचीत हो, कुछ लिखना हो, मतलब अब देखोगे हर जगह है। आपको कुछ लिखना है तो आप पहले सोचते हो ना कि क्या लिखना है। जैसे अब ये वीडियो भी बना रहा हूं तो मैं पहले से सोचा है कि मैं ये बातें कहूँगा। घर से निकल के कहीं जाना है तो पहले से सोच लेते हो ना कि यहाँ जाना है, तो कैसे जाऊँगा, बस से जाऊँगा, रिक्शा जाऊँगा, ट्रेन से जाऊँगा, इस गली से जाऊँगा, उस गली से जाऊँगा, राइट। हम पहले से योजना बनाते हैं। ऐसा नहीं कि घर से निकले अब चलते रहे भाई, जहाँ पहुँच जाएंगे चले जाएंगे, ऐसा नहीं करते हम। तो पहला पॉइंट है प्लानिंग। यानी किसी भी मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज़ होती है प्लानिंग। किसी भी काम को पूरा करने के लिए पहला पॉइंट होता है प्लानिंग। दूसरी बात क्या थी? ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि आयोजन। अब मैंने प्लानिंग तो कर ली, घर बनाना है, तो अब आयोजन करना है। तो आयोजन में सिर्फ मिस्त्री और लेबर ही नहीं चाहिए। आयोजन में हमें ईंट चाहिए, पत्थर चाहिए, अगर ज़रूरी है तो रेत चाहिए, सीमेंट चाहिए, और भी। ये तो बेसिक चीज़ हो गई, क्योंकि इससे तो घर बन के रेडी होगा।
उसके बाद कौन सा पेंट लगेगा वो चाहिए, फिर कौन सी फर्नीचर होगी अंदर वो चाहिए, टाइल्स लगेगा, कौन सी टाइल्स लगेगी, मार्बल की या किसी और चीज़ की वो चाहिए। आयोजन यानी ऑर्गेनाइजिंग, उन चीज़ों को अरेंज करना जो मुझे चाहिए मेरे घर को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, ठीक ना। अब जैसे खाना, थोड़ा पहले मैंने एग्जांपल दिया कि कोई खाना बनाना है भाई, यार दाल चावल रोटी सब्जी बनेगी, सिंपल खाना, तो जो भी इन चीज़ों को बनाने के लिए ज़रूरत है वो सब मैं बाज़ार से खरीद के लाऊंगा। कुछ घर में भी हो सकता है, कुछ नहीं होगा तो लेकर आऊँगा। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग, ठीक ना। उसके बाद है तीसरा, क्या था, स्टाफिंग, यानी जिसको जो काम आता है वो काम उसे देना। जैसे अभी वही घर की बात ले लो कि भाई लेबर और मिस्त्री आए तो लेबर को कौन सा काम देते हैं कि वो सीमेंट और रेती या रेत जो होती है उसे मिक्स करे, ईंटों को साफ करे, पानी डाले, ईंटों को भिगोए ना, पानी डाले, राइट। और जो मिस्त्री होता है उसका काम क्या होता है, दीवारें बनाना, प्लास्टर करना, पीओपी करना, ये उसका काम होता है, टाइल्स लगाना। लेकिन यही काम अगर चेंज कर दिया जाए तो, यानी लेबर को बोला जाए कि आप दीवार बनाओ और मिस्त्री को बोला जाए कि आप रेती और सीमेंट घोलो, तो चलो एक बार को मान लेता हूँ कि भाई रेती और सीमेंट तो घोल लेगा मिस्त्री, लेकिन मिस्त्री वाला काम लेबर नहीं कर पाएगा, ठीक ना। अरे अब जिसे साइकिल चलाने आता है उसे हवाई जहाज उड़ाने दे दोगे तो क्या होगा, हवाई जहाज वाला शायद साइकिल चला लेगा, लेकिन साइकिल वाला हवाई जहाज नहीं चला पाएगा, ठीक ना। तो स्टाफिंग का मतलब होता है कि जिसको जो काम आता है उसे वो काम सौंपना। इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्क डेलीगेशन, यानी काम को देना या बांटना। अगला है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग यानी मैंने कहा निर्देश देना। डायरेक्टिंग में लीडरशिप भी आ जाता है। क्या आ जाता है, लीडरशिप भी आ जाता है, यानी कि एक जो लीडर होता है वो भी डायरेक्टिंग के ही प्रोसेस में आता है। जैसे कोई नेता है तो नेता क्या करता है, जनता का प्रतिनिधि होता है, वो जनता को निर्देश देता है या जनता की तरफ से उनके लिए काम करता है, उनको मोटिवेट करता है, बोले ना साहस देता है। डायरेक्टिंग का मतलब है दिशा दिखाना। जैसे टीचर, तो टीचर भी एक डायरेक्टिंग का ही काम करता है, बच्चों को दिशा दिखाता है, ठीक ना, नॉलेज देता है। तो वैसे ही डायरेक्टिंग हर काम में। अब जैसे अगर आप हाउस वाइफ हो, जो आप मतलब जो भी हाउस वाइफ होती हैं, घर में कोई बड़ा फंक्शन है तो घर के बच्चों को काम बांट दिया जाता है, ये तो स्टाफिंग हो गई। काम बांटने के बाद उनको कहा जाता है ऐसे ऐसे करो, होता है ना, हम काम बांटते और कहते हैं कि यहाँ जाकर ये बोलना है और इस तरह बोल के ये काम करके आना है। इसको बोलते हैं डायरेक्टिंग, यानी कैसे काम करना है उसे बताना या मोटिवेट करना। इसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब कोई हताश है, निराश है, तो उसको मोटिवेट करना काम के लिए, वो भी डायरेक्टिंग है, ठीक है। अगला है कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेटिंग, जो मैंने बताया समन्वय, यानी कि चीज़ों को बैलेंस लेके चलना। जो काम जिस वक्त सोचा है उसी वक्त चलना चाहिए, कोई काम आगे कोई काम पीछे नहीं चलना चाहिए, ठीक है। ये होता है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेशन। और अंतिम है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है, नियंत्रण रखना। जैसे अगर आप कंट्रोलिंग नहीं रखोगे और आपके ऑफिस में 10-15 लोग काम करते हैं तो हमेशा लापरवाही से काम करेंगे, क्योंकि नियंत्रण रखने का मतलब ये होता है निगरानी रखना, चेक करते रहना कि सब अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं। आप ही बताओ कि अगर आप, चलो मान लेते हो आप बहुत विश्वास करते हो, उस वजह से आप ऑफिस नहीं जाते हो या फिर फ़ोन पे सारी बातें कर लेते हो, लेकिन इंसानों की कॉमन फितरत है कि जैसे ही उसको थोड़ी छूट मिलती है ना वो चोरी करता है। चोरी मतलब काम चोरी, सिंपल सी बात है, या वो आराम करने की कोशिश करता है। लेकिन जब निगरानी होती है तो वो डरता है। जैसे कभी स्कूल में हुआ होगा आपके साथ, प्रिंसिपल आने वाले हैं, जब ऐसा खबर फैलता था ना तो हम सब डर जाते थे और एकदम सिस्टमेटिक होते थे, टाई वो एकदम क्लियर, इन ऊन एकदम प्रॉपर, जूता उता सब सही, कुछ भी गड़बड़ नहीं करते थे। और जैसे प्रिंसिपल रूम में घुसे एकदम शांत। इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग, ठीक है। मतलब एक कंट्रोलिंग का एक तरीका हो गया।
तो कंट्रोलिंग में हम नियंत्रण रखते हैं। नियंत्रण क्यों ज़रूरी है? ताकि काम अच्छे से हो, जो भी काम दिया है। अब जैसे हमने घर बनाने की बात की, अब मैंने रेती, सीमेंट, लेबर, मिस्त्री सब अरेंज कर दिया और मैं चला गया, बोला भैया कितने दिन में तैयार होगा? मिस्त्री ने कहा 1 महीने में हो जाएगा, और मैं 1 महीने बाद आता हूँ, देख रहा हूँ सब काम खराब कर दिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई था नहीं देखने के लिए, नियंत्रण करने के लिए कोई नहीं था, कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं था। तो उसने अपनी मर्जी से खराब मटेरियल इस्तेमाल करके घर बना दिया। जनरली उसे ठेके पे बनाना बोलते हैं। जो लोग ठेके पे देते हैं उनके घर जनरली ख़राब बनते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई देखने वाला नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर आप देख के बनवा रहे हो, भले ही ठेके बनवा रहे हो, लेकिन अगर देख कर वहीं खड़े रह के बनवा रहे हो तो काम अच्छे से होने के चांस होते हैं। क्योंकि सामने वाले को बिल्कुल परवाह नहीं है कि भाई आपका काम जो है सही से हो या ना हो, उसे बस अपना काम पूरा करना है। इसीलिए कंट्रोलिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे मैंने पुलिस की बात की, पुलिस क्या करती है? कंट्रोलिंग। अब पुलिस है, वो पुलिस अगर पुलिस चौकी में खाली बैठे रहे तो रास्ते पे कोई भी किसी को मार के चला जाएगा, जान से मार के चला जाएगा, कुछ भी कर सकता है। अगर आजकल देखा रहेगा आप लोगों ने, सिग्नल पे ना CCTV लगे होते हैं कि अगर कोई वो जो लाल बत्ती है वो क्रॉस करता है या सिग्नल का उल्लंघन करता है तो उस पर ऑनलाइन ही फ़ाइन लग जाता है। लेकिन अगर वो जब नहीं था तो लोग मनमानी क्रॉस करते थे। आज भी होता है, बहुत बार देखा जाता है। चलने वाले रास्तों पे गाड़ियाँ चलती हैं कभी कभी। तो ये सब कंट्रोलिंग का पार्ट है। तो पुलिस क्यों चक्कर मारती है रात में या दिन में भी क्यों चक्कर मारती है? ताकि देखते रहे कि हाँ भाई सब व्यवस्थित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लोगों के मन में थोड़ा डर होना चाहिए, जो कि कंट्रोलिंग का एक पार्ट है। ठीक है, तो बस आज के विषय में इतना ही था। अगली बार मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। और आपका कोई सुझाव हो, सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आप किसी विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वो भी टाइप करके कमेंट में दे सकते हैं। मैं उस पर कोशिश करूँगा कि और अच्छे नॉलेज के साथ और अच्छी बातों के साथ और अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ आपको कुछ नया बता सकूं। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी और आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।